हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? ठीक है, होप आप सब ठीक होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज की सुबह की शुरुआत मैंने की थी नाश्ते से, तो आज थे मज़े के आलू के पराठे। तो यहाँ पे अब स्टार्ट हो गई थी ठंड, जिसकी वजह से जी गरम-गरम चीज़ें और ऐसी चीज़ें मज़े की लगती हैं। तो मैंने आलू जो उनसे थे बॉयल कर लिए हुए थे और उसके अंदर मैंने एक प्याज़ डाला था, आधा प्याज़ था और ये छोटा-छोटा बारीक-बारीक मैंने काट लिया था और हाफ़ टेबल स्पून लाल मिर्च ले ली थी। जितने भी स्पाइसेस हैं मैंने हाफ़ टेबल स्पून ही लिए हुए हैं, बच्चों की वजह से स्पाइसी नहीं मैं बनाती। तो रेड चिली फ्लेक्स ले लिए थे मैंने हाफ़ टेबल स्पून और गरम मसाला भी हाफ़ टेबल स्पून और नमक भी हाफ़ टेबल स्पून। और यहीं पे मैंने लिया अनारदाना, ये भी हाफ़ टेबल स्पून ही था और साथ में ज़ीरा भी। इन सब चीज़ों को मैंने मिक्स कर लिया और हरा धनिया भी डाल लिया और अच्छा-सा इसे कलरफुल हो जाता है और अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया। तो देखें कितना मज़े का ये मिक्स हो गया था। इसे तो हम पाकिस्तान में मेरी अम्मी वगैरह तो पीठी कहते थे, जो कि पराठे के अंदर डालते थे। तो इसके कटलेट्स भी बनाए जाएँ तो बहुत टेस्टी लगते हैं। तो मैंने पहले कटलेट्स भी साथ ही बना लिए थे और साथ ही मैंने पराठे भी बना लिए सुबह ही। तो लें जी, अब मैंने ये जो इसके कटलेट्स के ऊपर कोटिंग करनी है ना, मैं करती हूँ बेसन की, कुछ लोग करते हैं अंडे की, तो मैं करती हूँ बेसन की। तो इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून मैंने लाल मिर्च डाल ली थी और साथ ही हाफ़ टेबल स्पून मैंने नमक डाल लिया था और अच्छे तरीके से नीम गर्म पानी से इसे मिक्स कर लिया था। ज़्यादा पतला नहीं करना, थोड़ा थिक थिक रहने देना है ताकि वो साथ लगा रहे। तो इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके तो अब मैंने साथ ही मैंने कबाब में बनाने स्टार्ट कर दिए कि चलें जी साथ कबाब भी बन जाएंगे। और थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा लिया था और साथ ही मैंने प्लेट में भी ऑयल लगा लिया था कि प्लेट के साथ ये चिपके ना, इजीली हम इसे उठा लें हाथ पे। तो मुझे चलें जी, ये भी आप साथ साथ देखते जाएं। और मैं मुझे किसी ने क्वेश्चन किया था, मैसेज किया था कि आप ये सब चीज़ें कैसे मैनेज कर लेती हैं बच्चों के साथ और सारी चीज़ें। इसी तरह होता है कि मैं यहाँ पे अकेला बंदा होता है, कोई भी हेल्प वाली चीज़ नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ खुद ही मैनेज करनी पड़ती है और जब सर पे पड़े तो फिर तो करना ही पड़ता है, ये बात होती है। तो जब अब देखें जो हर चीज़ वगैरह अपनी अपने टाइम से पहले ही ऑर्गेनाइज़ कर लें, बच्चों की अपनी। और मेन चीज़ होती है कि हमें सबसे पहले अपनी केयर की ज़रूरत होती है। हम अपना ख़्याल रखेंगे तो फिर हम सबका ख़्याल रख सकते हैं। अगर हम अपना ख़्याल नहीं रखेंगे तो हम किसी का भी ख़्याल नहीं रख सकते, बात ये होती है। तो हमें अपनी केयर की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जहाँ पे मुझे हम अपने लिए भी टाइम निकालें, अपने घर वालों के लिए भी निकालें तो अच्छा है। तो मैं ऐसे ही अपने लिए भी टाइम निकालती हूँ और बच्चों का भी मैं सारी चीज़ें टाइम से पहले ही ऑर्गेनाइज़ करके रख लेती हूँ। जैसे कि स्कूल जाना है तो यूनिफ़ॉर्म रात में ही कर लेना है और अगर कोई और चीज़ है, सब चीज़ें पहले से ही ऑर्गेनाइज़ कर लेती हूँ। इसीलिए मेरा टाइम निकल जाता है ये सब वीडियोज़ बनाने में भी और सब चीज़ें करने में भी। और मेरा ये होता है कि चलें जी, मैं आप सबको भी दिखाऊँ मेरी क्या डेली की रूटीन होती है, मैं क्या करती हूँ, किस तरह होता है। हाँ, मैं एवरीडे वीडियो नहीं डालती क्योंकि मुझे ये होता है कि बच्चों को भी साथ होता है कि देखना करना, काफ़ी मसरूफ़ियात होती हैं। पर मेरी कोशिश यही होती है कि 1 से 2 दिन के बाद डेफ़िनेटली मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँ। तो यहाँ पे जी मैंने रख लिए थे पराठे बनाने के लिए। वही जो मिक्सचर मैंने बनाया था वो मैंने अब पराठे के अंदर लगा दिया था जी। और बड़े मज़े का ये बना था पराठा भी, बहुत यम्मी यम्मी सा बन गया था। तो लें जी, अब मैं इसे डालूँगी तवे पे और आपको पता है कि देसी घी के अंदर ये पराठा बने तो वाह वाह हो जाती है। और मेरे बच्चे खाते हैं मीठे दही के साथ, शुगर वाला योगर्ट लेते हैं वो। और मैं भी शुगर वाला ही योगर्ट इसके साथ लेती हूँ, बहुत मज़ा आता है। और साथ मैंने वो चटनी बना ली हुई थी, ग्रीन चटनी, जो कि ऑलरेडी मैंने बना कर रखी होती है। उसका भी मैं आपको बताऊँगी कैसे बनाते हैं। तो आज मेरी फ्रेंड ने मुझे फ़ोन किया था कि मुझे बच्चों के लिए शूज़ चाहिए थे। मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि माउंटेन वेयर हाउस में यहाँ पे स्टोर है, वहाँ पे सेल लगी हुई है। तो मैंने कहा चलें जी, फिर सेल का क्यों ना फ़ायदा उठाया जाए। तो मैं आपको भी दिखाऊंगी क्या सेल लगी है, क्या चीज़ें वहाँ पे थी। तो सेल जो सी थी, मुझे बच्चों के वो शूज़ चाहिए थे, वैलीज़ वगैरह, जो कि बारिश और स्नो में पहने जाते हैं और जिसकी वजह से बच्चे जो उनसे फिर ईज़िली जो उनसे ना स्नो में वॉक कर लेते हैं और ठंड वगैरह में। लेकिन जी, तो पराठे तो हो गए थे बड़े मज़े के तैयार हमारे। और अब जो सा था सारा वगैरह खा पी के बच्चे वगैरह स्कूल चले गए थे। तो मैंने कहा कि चलें जी, अब फ्री हो के काम शाम ख़त्म करके हूँ असी अपने वास्ते भी टाइम कढ़ लीए।
तो अब जो-सा ये मैंने अब कर लिया था जी, अपने बालों को तो स्ट्रेट किया था पर सुबह ही कर लिया था। तो अब मैं थोड़ा-सा अपने फेस पे करने लगी थी मेकअप वगैरह। तो अब जो-सा लाइट सा मेकअप करना चाहिए, डेली रूटीन पे हम फ्रेश फ़ील करते हैं, अपने आप को बड़ा अच्छा-सा फ़ील करते हैं, बड़ा रिलैक्स फ़ील करते हैं, क्योंकि अगर हम गंदे-मंदे रहेंगे, हम अपने आप को बड़ा ही थका हुआ महसूस करते हैं। तो इसीलिए जब भी कहीं पे बाहर जाना हो तो थोड़ा-सा तो ज़रूर मैं रेडी होती हूँ कि इंसान अपने आप को भी फ्रेश फ़ील करे और फिर जी बच्चों के साथ भी हैप्पी-हैप्पी टाइम गुज़रता है हमारा। तो लें जी, अब हम लोग वहाँ पे पहुँच गए थे। ये स्टोर था जिसकी मैं बात कर रही थी और वहाँ पे उन्होंने शो किया हुआ था जी 50% अप टू 50% ऑफ है ये। तो देखते हैं अंदर जाकर जी क्या है सूरत-ए-हाल, कौन-सी सेल है, कौन-सी नहीं है, ये वहाँ जाके पता चलेगा। और यहाँ पे रहीम साहब जो उनसे थे, रहीम साहब जो उनसे शूज़ पहन के खड़े कोट पहनने के लिए खड़े हो गए थे और रहीम को कोट पहनना पसंद है ही नहीं है। उसे जब कोट पहनाए वो यहाँ ज़िप नहीं बंद करवाता या फिर हैट नहीं पहनता। उसे बहुत गुस्सा आता है इस चीज़ से। और बच्चों को आपको पता है यहाँ पे इतनी ठंड होती है, इतनी होती है, हर टाइम कवर रखना पड़ता है और जिसकी वजह से रहीम को बहुत गुस्सा आता है कि उसे कवर होना पसंद नहीं है। और लें जी, हम अंदर आ गए थे, अब देख रहे थे सारी जगह पे। मैं देख रही थी कि यहाँ पे फ्लीस वगैरह लगी हुई थी मेंस की, तो ज़िया को भी चाहिए थी फ्लीस वगैरह, तो पर वो सेम प्राइस की थी, पर इतना ज़्यादा सेल वगैरह नहीं थी उस पे। बूट्स वगैरह पे सेल थी और उसके ऊपर 20% सेल थी और 50% तो मुझे नहीं नज़र आया। तो उन चीज़ों के ऊपर 50% सेल था जो किसी काम की नहीं थी, जो सच्ची बात है, और जो सी काम की चीज़ें थी उसके ऊपर उन्होंने सेल ही नहीं लगाई हुई थी। हाँ, जब बॉक्सिंग डे की होती है सेल, जैसे कि क्रिसमस के फ़ौरन बाद बॉक्सिंग डे होता है, तो उस पे जो सेल लगती है बहुत ज़्यादा, उसके अंदर काफ़ी शॉपिंग मैं भी करती हूँ। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ जब मैं वो शॉपिंग पे जाऊँगी ना, मैं आपको भी दिखाऊँगी। तो ये एक जैकेट वगैरह लगी थी, अच्छी लगी, तो पर ज़िया को जो-सा ना साइज़ नहीं आया उसमें। ये ट्राउज़र वगैरह ज़िया को अच्छे लगे थे, उन्होंने ये अपने लिए लिया था और साथ मैचिंग ही उन्होंने इसकी हुडी ली थी। आई थिंक सो कि वो शायद ब्लू कलर की है, हाँ जी, यही वाली। तो ये ज़िया ने अपने लिए ले लिया था, पर ये सेल में नहीं थे, ये फुल प्राइस में थे। और अभी जो-सा था, काफ़ी चीज़ें थी जो कि इतनी ज़्यादा सेल पे नहीं थी, न्यू अराइवल सेल नहीं था। समर की कुछ उन्होंने चीज़ें सेल में लगाई हुई थी, तो जो कि मैं बड़ी एक्साइटेड होके भागी-भागी आई और मुझे कुछ इतना स्पेशल नहीं नज़र आया। तो बच्चों का जी मैं रूम सेट कर रही थी, वो भी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊँगी। तो मुझे लाइट्स चाहिए थी बच्चों के रूम की, ये पॉम-पॉम लाइट्स होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, तो ये वाली थी। तो यहाँ पे वो कलर की नहीं मिली, उनके ब्लू कलर की थीम थी उनके रूम की और वो नहीं मुझे मिली। तो यहाँ पे जी ये शर्ट्स भी लगी हुई थी, तो शर्ट्स भी ये देख रहे हैं आप, कुछ बड़ी हैं, कुछ छोटी हैं, मतलब मोहम्मद समी और रहीम के साइज़ की एग्जैक्ट नहीं मिल रही थी, पर ये सेल में थी। वो चीज़ें थी सेल में जो कि बच्चों के काम की नहीं आ रही थी। और यहीं पे ही हम लोगों ने वहाँ से सब कुछ ख़त्म किया और हम लोग आए, तो हम लोगों ने सोचा जी चलें जी हम चलते हैं कॉफ़ी के लिए। तो यहाँ पे जो-सी ये व्हिटबी की फ़ेमस है ये बेकरी, इसका नाम है बॉथम्स, और ये बहुत ओल्ड है, बहुत ज़्यादा। ये शायद 80-35 की इसकी सन है या फिर उससे भी ओल्ड है शायद। तो ये जो-सी है बहुत नाइस इनके केक्स होते हैं, यहाँ के स्कोन्स बहुत टेस्टी होते हैं, वेरी नाइस होते हैं। तो बहुत टेस्टी लगते हैं, तो स्पेशल हम लोग केक वगैरह के लिए आए थे कि चलें जी स्कोन लेते हैं और कॉफ़ी लेते हैं। तो कॉफ़ी मैं तो पीती नहीं हूँ, सो ज़िया साहब पीते हैं कॉफ़ी वगैरह, और रहीम जी ने जूस ले लिया था अपना। और यहाँ पे जी ये जूस वगैरह जो उनसे पीने के लिए बैठ गया था अपना। और ये देखें जी, अब ये बहुत खुश था कि मैंने जूस ले लिया है। बच्चे इतने क्यूट लगते हैं जब अपनी डिमांड पूरी करवाते हैं कि जूस चाहिए या कुछ भी चाहिए उनको। तो लें जी, इसी तरह ही होता है, थोड़ा-सा हमें बाहर आना चाहिए, इसी तरह हस्बैंड्स के साथ आ जाएँ या फिर आप बाय सेल्फ आ जाएँ, आपको थोड़ा-सा बाहर आना चाहिए और थोड़ा-सा बंदा फ्रेश हो जाता है, थोड़ा-सा बाहर निकल के, क्योंकि डेली की रूटीन जो होती है उससे थोड़ा-सा हमें अपने आप को भी फ्रेश करने के लिए थोड़ा-सा बाहर आना चाहिए। चाहे कॉफ़ी के लिए, कोई ये नहीं कि आप डेफ़िनेटली डिनर्स वगैरह पे ही जाएँ। आपको चाहिए कि कोई कॉफ़ी के लिए, टी के लिए, कोई फ्रेंड के साथ, फैमिली के साथ थोड़ा-सा बाहर जाना चाहिए। इन चीज़ों से आप अपने आप को बहुत अच्छा-सा फ़ील करते हैं, बहुत रिलैक्स फ़ील करते हैं। तो ये चीज़ें होती हैं। इस टाइम बच्चे गए हुए थे स्कूल में, इसीलिए मोहम्मद समी भी आपको नज़र नहीं आ रहे थे, तो मैंने और ज़िया ने कहा कि चलें जी रहीम को ले जाते हैं साथ में। तो यहाँ पे जी ज़िया की कॉफ़ी बन रही थी, ये इंग्लिश टी होती है, सिंपल होती है, उन्होंने कहवा सा बनाया होता है हमारे जैसा, और इसके अंदर दूध डालते हैं, जो कि हमारे पाकिस्तानी यहाँ पे आते हैं उनको ये चाय पिलाएँ तो वो कहते हैं
ये तुसी सानू पानी वाली चाय पिया छड़िए। वो मतलब कि पूरी कड़क चाय होती है हमारी पाकिस्तानी, वो चाय जो सी है ना उनको यहाँ पे फिर घर में प्रॉपर बना कर देनी पड़ती है। ये होती है इंग्लिश टी। तो बस जी इसी तरह ही फिर हम लोगों ने कॉफ़ी चाय पी और फिर हम लोग गए। बच्चों की थोड़ी सी ये थी कि बच्चों के लिए हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी। ये वाली ये इलेक्ट्रिक डायनासोर बना हुआ है, तो हम लोगों ने सोचा चलें जी ये ले लेते हैं, वीकेंड आ रहा है तो बच्चे चलें इन चीज़ों में बिज़ी रहेंगे एक्टिविटीज़ में अपनी। तो ये इन्होंने पीसेस दिए होते हैं पज़ल स्टाइल के, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो हम लोगों ने ये लिए, तो ये सब लेकर अब हम जा रहे थे घर में। तो अब जी आपने अगर मेरी वीडियो को एंजॉय किया है तो मेरी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को भी जाकर यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।